हेलो दोस्तों, एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं भूगोल को स्टार्ट करने वाला हूँ। और भूगोल के स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम भूगोल को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है कि एक चीज़ तो ये है कि सिंपल हमें एग्ज़ाम पास करना है, जैसे कि आईएएस है, पीसीएस है या वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें सब में भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। दूसरा, हमें अपनी अर्थ को समझना है ताकि हम उसमें आने वाली जो आपदाएं हैं, उसमें जो बाढ़ आती है और उसमें जो पर्वत निर्माण होता है, डेल्टास बनते हैं, कैसे बनते हैं और वो हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हैं और किस तरह से हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से उनको मेंटेन कर सकते हैं। और जलवायु का कैसा प्रभाव होता है, मौसम कैसा प्रभाव होता है हम पर और हम उस पर कैसा प्रभाव डालते हैं। और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनको कैसे मेंटेन रखा जाए, उनको कैसे प्रिजर्व रखा जाए, उनको कैसे प्रबंधित रखा जाए और किस तरह से वो निर्माण होता है उनका, ताकि हम ये जान सकें कि कौन से हमको कौन से बचा के रखने हैं और कौन से हमको यूज़ करने हैं। जैसे कि कोल और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल प्रोडक्ट्स और ये सब, ये एक लिमिटेड मात्रा में है। तो इनको हमें कैसे प्रिजर्व करके रखना है, इसके लिए हम लोग भूगोल पढ़ते हैं। और आज मैं एनसीईआरटी 6 क्लास शुरू करने वाला हूँ और इसे 6 से लेके हम लोग 12 तक पढ़ेंगे। और इसमें इसकी बेसिकली समरी है, क्योंकि आईएएस के लिए या पीसीएस के लिए और भी एडवांस बुक्स पढ़नी पड़ती हैं हमको। तो हम लोग इसके नोट्स नहीं बनाएंगे, बेसिकली इसके ही माध्यम से मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाता रहूँगा सब लोगों को। और जिनको कोई डाउट होता है वो कमेंट में अपने डाउट्स करें और उनके डाउट्स का सलूशन उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें बेसिकली जैसे हम लोग अपने बचपन में देखा होगा, या कुछ लोग अभी जस्ट ज्योग्राफी शुरू कर रहे होंगे तो उन्होंने कभी कभी भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि आसमान में जब खुला आसमान होता है, बादल छाए नहीं होते, तो उनको ऐसा दिखता है कि छोटे छोटे तारे रात को समय में दिखाई देते हैं। और वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वो खिल के निखर के सामने आते हैं और बहुत सारे तारे आसमान में दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पूरे आसमान में। तो आसमान में हम लोग ये जो तारे देखते हैं, इनको इनके खुद के प्रकाश होता है। ठीक है, और आगे चलिए इसमें बात करते हैं। सौरमंडल को समझने के लिए हम लोग जैसे मान लीजिए रोज़ देखते हैं, तारों को देखते हैं, तारों के बाद हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। तो चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा भी कभी कभी हमें अलग अलग आकार में दिखता है। कभी चांद ईद वाला चांद दिखता है, कभी पूरा पूर्णिमा वाला दिखता है, कभी अमावस्या दिखता है। तो पूर्णिमा का चांद क्या होता है? पूर्णिमा का चांद बेसिकली क्या होता है, जब चांद अपने पूरे आकार में हमको दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा का चांद। बेसिकली क्या होता है कि चांद जो है अपना, उसका जो घूर्णन है, घूर्णन मतलब अपनी ही धुरी में उसको घूमना, और दूसरा परिक्रमण, जो पृथ्वी की वो परिक्रमा करता है। ठीक है, वो दोनों मिलकर, वो दोनों बराबर, लगभग बराबर में करता है। 27 दिन के आसपास उनके घूर्णन और परिक्रमण दोनों पूरे होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही फेस अर्थ से हमेशा दिखता है। तो उसमें जो पहाड़ हैं, उसमें जो गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, वो हमें दिखाई देते हैं जब हम पूर्णिमा वाली चांद को देखते हैं। ठीक है, और अगला क्या है, अमावस्या। तो अमावस्या के दिन क्या होता है कि चांद जो है पूरा ढक जाता है, ब्लैक कलर में हमको दिखता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि हाँ चांद है। तो वहाँ से चांद का शुरुआत होती है। ठीक है, और इनके बीच में 15 दिन का लगभग गैप होता है। ठीक, अब ये समझने की वाली बात है कि क्या ये चांद और ये तारे क्या हमको दिन में नहीं दिखते, ये होते हैं या नहीं होते। तो बेसिकली क्या होता है कि दिन में चांद हमें रहता है, चांद हमें दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि सुबह सुबह हमें चांद दिखता है।
मतलब वही 3-4 बजे करीब, या जैसे ही सूरज उगने वाला होता है तो हम लोग कभी कभी देखते हैं चाँद को, या फिर सूरज डूबने वाला होता है तब भी हम कभी कभी चाँद को देख लेते हैं। तो उस समय क्या होता है कि सूरज की जो तेज किरणें हैं वो धीमी पड़ने लगती हैं, इस वजह से हमें नहीं दिखाई देता, हमें वो दिखाई देता है। और दोपहर के समय या दिन में जब तेज प्रकाश होता है तो उसकी वजह से, तेज प्रकाश की वजह से बहुत सारी चमकीली वस्तुएं हम नहीं देख पाते, और हमें चंद्रमा भी नहीं दिखाई देता जबकि वो होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? वो सभी वस्तुएं जो हमें रात के समय आसमान में दिखाई देती हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, या फिर जो और ग्रह हैं वो भी हमको दिखाई देते हैं। कैसे दिखते हैं आगे समझेंगे। जैसे कि कुछ खगोलीय पिंड हैं, उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड की एक मतलब 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ जो बड़े और गर्म होते हैं, जिनमें जो गैसों से बने होते हैं और गैसों के रिएक्शन से उसमें ऊष्मा पैदा होती है, उसमें हीट पैदा होती है जिससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, और बड़ी मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं जिनके कारण वो खुद चमकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड में उनकी स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है जिनको तारा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि सूर्य एक हमारा तारा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब ये समझते हैं कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे, जैसे बहुत सारे तारे हमें रात को दिखते हैं, ये सूर्य के ही समान है, लेकिन सूर्य हमें बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि सूर्य इन तारों की तुलना में हमारे बहुत ही पास है। ठीक है, और ये तारे हमसे इतनी दूर हैं कि इनका खुद का प्रकाश हमें महसूस नहीं होता और ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। जैसे हम लोग देखते होंगे कि एरोप्लेन, जब एयरपोर्ट अगर कहीं गए हैं या आसपास कहीं एयरपोर्ट के घर है आपका, तो आप देखते हैं कि प्लेन उतरते समय कितना बड़ा दिखता है, एयरपोर्ट में कितना बड़ा दिखता है। लेकिन जब वही एयरप्लेन हमको आसमान में दिखता है तो वो बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। इसका मतलब ये है कि जब दूर ऊंचाई पे चीज़ें होती हैं, अत्यधिक ऊंचाई पे उड़ रही होती हैं, तो हमें छोटी दिखाई देती है, मतलब अपने से दूर की चीज़ें काफ़ी छोटी हो जाती हैं। इस वजह से हमको वो छोटे दिखाई पड़ते हैं तारे। अब देखो, तारों में भी अलग अलग शेप दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे तारे मिलके एक कुछ आकृतियां बनाते हैं जिनको हम नक्षत्र मंडल बोला करते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 हैं मेन, कि इन 2 क्या हैं, इनके एक ही नाम है, अर्सा मेजर और बिग बियर। ये नक्षत्र मंडल है। इस ही नक्षत्र मंडल का पार्ट है सप्तऋषि, जिसमें ये, जैसे ये हैं तारे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये तारे इस तरह का शेप बना रहे हैं। ठीक, अब इस शेप से हम लोग एक और तारे का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ताकि ये 2 तारे जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, इन तारों से एक अलाइनमेंट, एक लाइन, सीधी लाइन अगर हम खींचें देखते हुए, तो हमको एक तारा दिखाई देता है जो सबसे ज़्यादा चमकदार है, जिसको बोलते हैं ध्रुव तारा। और ये हमको हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है। तो प्राचीन काल में जब हम लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं था और जीपीएस सिस्टम नहीं थे, तो हम लोग सब ध्रुव तारे से ही हम लोग दिशा का ज्ञान लगाते थे, कि मतलब रात को कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा, कौन सी और दिशाएं हैं, क्योंकि उत्तर दिशा को हमेशा मानक माना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ पिंडों में हमने देखा कि उनकी खुद की प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, लेकिन कुछ में प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ठीक, तो वो कैसे चमकते हैं? तो वो उन तारों से आने वाले प्रकाश से चमकते हैं। तो ऐसे पिंडों को, खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। अब ग्रह शब्द के बारे में समझते हैं। ग्रह जो है प्लेटाई से बना हुआ। प्लेनेटाई क्या होता है? प्लेनेटाई एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि चारों तरफ घूमने वाला। जैसे पृथ्वी है, जिस पर हम रहते हैं, ये ग्रह है, ये पूरा अपना प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, और सूर्य ही पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी चमकती हुई हमें दिखेगी। अगर हम चंद्रमा से देखेंगे पृथ्वी को, तो हमें वो भी चमकती हुई दिखेगी। और अगर हम यहाँ पर अर्थ से, पृथ्वी से अगर चंद्रमा को देखते हैं, तो वो चमकता हुआ इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि उसका भी प्रकाश वो सूर्य से ले रहा होता है, उसके बाद वो चमक रहा होता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ ग्रहों को देखते हैं, इन पट्टियों को देखते हैं।
जैसे कि ये सूर्य है हमारा तारा, ये सूर्य के सारे ग्रह जो हैं चक्कर काटते हैं, ठीक है। अभी इसमें देखो जो थोड़ा सा सर्किल सा जैसा दिखता है, लेकिन ये सर्किल नहीं होते, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार, इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्टिकल शेप, ठीक है। ये फिक्स कक्षा में अपने जो निश्चित कक्षा है उस पर ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। उसके बाद एक पेटी आती है जिसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। इसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं इसको आगे समझेंगे, ठीक है। और फिर होता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद फिर शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। इसमें पहले एक प्लूटो हुआ करता था जिसको 2006 में हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो है उन्होंने ये बताया कि प्लूटो को हटाने के लिए या किसी भी ग्रह को ग्रह रहने के लिए, मतलब बौना ग्रह डिफाइन कर दिया गया था उसको, तो बौना ग्रह अगर है और उसको ग्रह में काउंट नहीं किया तो ग्रह की कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके डिफरेंस में हम उसको बौना ग्रह कह सकें और किसी को ग्रह कह सकें। तो बौना ग्रह क्या है, मतलब ग्रह कहने के लिए, ग्रह के लिए सबसे पहले चीज़ वो राउंड शेप में होना चाहिए। दूसरा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना होना चाहिए कि वो अपनी कक्षा को क्लीन रख सके, अर्थात उसकी कक्षा में आने वाले, उसकी जो ये कक्षा है, ये जो ऑर्बिट है उसका, इस ऑर्बिट में आने वाले जो अन्य पार्टिकल्स हैं उसको वो खींच के अपनी तरफ खींच ले या फिर बाहर कर दे, उससे वो अपनी ये जो ऑर्बिट है उसको क्लीन रख सके, ठीक है। इस वजह से वो ग्रह कहलाएगा। तो प्लूटो में ये सेकंड वाला गुण नहीं था, इस वजह से उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं इसमें कुछ नए अपडेट हैं, ये नोट कर लीजिएगा। बुध ग्रह का जैसे कि 88 डेज में अपना परिक्रमा सूर्य का पूरा करता है और 255 डेज में शुक्र करता है, 365 डेज तो पृथ्वी है, वो तो आप जानते ही हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो चेंजेस, मतलब अभी जो हाल ही में चेंज हुए हैं वो हैं बृहस्पति के मून में। इसमें दिखाया गया है कि 53 ही मून है, ठीक है। लेकिन करंट में जब खोज हुई है तो इसमें अभी सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके पास है? बृहस्पति के पास है, ठीक है। ये 93 से 95 के करीब है, ठीक है। लगभग आप 93 लिख सकते हैं। और पहले इसके क्या थे? शनि में, शनि के पास थे सर्वाधिक, अभी बृहस्पति के पास है, ठीक। अब देखो एक चीज़ और ये देखते हैं जिसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह और इसको बोलते हैं बाहरी ग्रह, ठीक। जो आंतरिक ग्रह हैं वो क्या है? वो सॉलिड उससे बने हुए हैं, ठीक है। स्टोन्स और पत्थर, चट्टानों, इन सब चीज़ों से बने हुए हैं। और इनकी जो गैसेस हैं, इनकी गैसों में क्या हुआ है कि पृथ्वी से पृथ्वी तो एक स्पेशल है, उसको आगे डिस्कस करेंगे कि स्पेशल क्यों है वो, ठीक है। तो ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, इनको बोलते हैं चट्टानी ग्रह, ठीक है। तो ये क्षुद्र पट्टी से आप देख सकते हैं, क्षुद्र पट्टी से अंदर की तरफ आंतरिक ग्रह, से बाहर की तरफ बाहरी ग्रह, ठीक है। इसको बोलते हैं एक गैसियस ग्रह हैं ये सारे। जुपिटर है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सारे गैसियस ग्रह हैं और इनमें रिंग पाई जाती है। ये जैसे शनि में रिंग दिख रही है ना, वैसे यूरेनस पे भी रिंग पाई जाती है, नेपच्यून में भी रिंग पाई जाती है। ये रिंग जो है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, बहुत सारे पिंड हैं छोटे छोटे, वो इनके परिक्रमा करते हैं, इनके गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उससे बंधे होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ये समझते हैं कि सौर मंडल, सौर को ही क्यों, मतलब सौर मंडल ही क्यों नाम दिया गया। तो क्या हुआ कि रोमन में जो उनकी पौराणिक पुरानी जो कथाएं हैं उसमें सोल, सूर्य देवता को सोल कहा जाता है, ठीक है। और एक वर्ड है सौर, सौर का मतलब है सूर्य से संबंधित चीज़ें, ठीक, सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, ठीक। तो सूर्य का परिवार, अब देखो इसमें सूर्य है, उसके साथ 8 ग्रह हैं
उसके बाद इनके खुद के ग्रह, जो हर ग्रहों के अलग अलग उनके उपग्रह हैं, ठीक है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का है वैसे। और उसके अलावा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है। ये सब मिलके सौर मंडल का निर्माण करते हैं और जिनका हेड है सूर्य। ठीक, अब ये समझते हैं कि पृथ्वी के लिए एक टर्म आया है जिसको बोलते हैं जियोइड। ठीक, पृथ्वी का आकार ऐसा है कि वो उसके ऊपर दोनों तरफ से वो चपटी है। जैसे हम एक कैनवस की बॉल लें और उसको हल्का सा प्रेस करें तो हमको ये समझ में आएगा कि ऊपर के दोनों एंड पे वो चपटी हुई है और किनारे फैली हुई है। ठीक है, तो जहाँ पे किनारे फैली हुई है वो इक्वेटर पार्ट आता है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वो क्या है। तो ये जो चपटा हुआ शेप है इसको बोलते हैं जियोइड। ठीक है, तो इस पृथ्वी के एक स्पेशल आकार को ही हमने जियोइड का नाम दे दिया। ठीक, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ ही रहा है। अब देखो ये ग्रह है, ग्रह के बारे में देखते हैं। जैसे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अब इनको डिस्टेंस के हिसाब से अरेंज करने के लिए ये है एक बनाया गया है याद करने के लिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। ठीक है, नॉर्मली लोगों को याद होता है, पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो मैंने बता ही दिया कि प्लूटो को हटा दिया गया था। और ये सभी जो ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर काटते हैं जिसको दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। इसको इलिप्टिकल शेप भी कहा जाता है। ठीक है, बुध सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ठीक, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इससे जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि उसका आकार और आकृति जिस पृथ्वी के समान है, इस वजह से ऐसा है। ठीक, और ये देखो जैसे पृथ्वी के बारे में मैंने बताया कि ये पृथ्वी जो है सूर्य की दूरी के हिसाब से पहले 2 कौन है? बुध है और फिर शुक्र है। तीसरा कौन सा? पृथ्वी, डिस्टेंस के हिसाब से। और आकार के हिसाब से ये 5वां सबसे बड़ा है। ठीक, 5वां सबसे बड़ा है। और ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है, इसलिए इसको भूभाग कहते हैं। इंग्लिश में इसको जियोइड बोलेंगे। ठीक, भूभाग मतलब पृथ्वी के समान जो आकार है उसको भूभाग कहा जाएगा। ठीक है, और इसमें एक टर्म आता है, मैं थोड़ा सा यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। पृथ्वी एक स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है। जीवन संभव होने के लिए एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हैबिटेबल जोन, या उसको बोला जाता है गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन क्या होते हैं सभी से समझते हैं। जैसे कि यहाँ ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी। ठीक, तो ये जो एक स्पेशल डिस्टेंस है हमारी, इस डिस्टेंस को समझते हैं। गोल्डी लॉक जोन की ये डिस्टेंस है, ये हमारा एक स्टार है। जरूरी नहीं कि ये सूर्य हो, और भी हो सकते हैं, और भी गैलेक्सियां हो सकती हैं, वहाँ भी कोई सूर्य होगा, सूर्य जैसे तारे होंगे। अब यहाँ से ये हमारी अर्थ है। ठीक, गोल्डी लॉक जोन की डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि किसी भी तारे से ग्रह की वह दूरी, किसी भी तारे से ग्रह की वह मिनिमम दूरी जहाँ पर जिस दूरी पर उस ग्रह के सरफेस पे वाटर जो है अपनी लिक्विड मतलब तरल अवस्था में प्राप्त हो सके, उसको बोला जाता है गोल्डी लॉक जोन। ठीक है, क्योंकि वाटर ही सबसे पहली ज़रूरत है जीवन को पनपने के लिए। ठीक है, और यही हैबिटेबल जोन होता है। मतलब पृथ्वी के जैसा जो जीवन संभव होने के लिए जो डिस्टेंस एक तारे से रिक्वायर्ड होती है उसको गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको गोल्डी लॉक जोन माना जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अब आगे समझते हैं। ठीक, अब इसमें जैसे चंद्रमा के बारे में बताया गया है कि चंद्रमा केवल पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, और इसका व्यास जो है पृथ्वी का कितना है? 1/4। ठीक, और ये हमें बड़ा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि अन्य जो खगोलीय पिंड है उनसे बहुत ही पास है, इस वजह से ऐसा बड़ा दिखता है। ठीक, अब इसकी लगभग दूरी देखो
3,84,400 किलोमीटर, जबकि सूर्य हमारा कितना दूर है, इसका 108 गुना दूर है सूर्य। कितना गुना है, 108 टाइम्स। ओके। अब देखो उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह सैटेलाइट जिनको बोलते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल होता है खगोलीय पिंड, जैसे कि चंद्रमा है हमारा। दूसरा जो मनोनिर्मित क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं ताकि जैसे कि सुरक्षा वाले होते हैं, इनसेट सैटेलाइट होते हैं, या एजुकेशन सैटेलाइट होते हैं, ताकि जिससे हम ये पता कर सकें कि हमारा एग्रीकल्चर कैसा है, फॉरेस्ट कैसा है, मौसम कैसा है, और नेविगेशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स को। ठीक है। आप देखो जैसे मैंने ये डिस्कस किया था कि चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी का 27 दिन में, उतने ही समय में वो अपनी अक्ष पर भी घूमता है। जो अपनी अक्ष पर भी घूमता है इसको बोलते हैं क्या, घूर्णन। ठीक। और जो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा उसको बोलेंगे परिक्रमण। ठीक। शैडो की बनती है मैंने बताया। अब देखो हाँ, क्षुद्र ग्रह को समझते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड, ठीक, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो भी हमने पहले स्टडी की थी, जिसमें हम लोगों ने फिगर देखा था सौरमंडल का, उस फिगर में देखिए ये पट्टी में जो भी पिंड होते हैं ये खुद सूर्य के चक्कर ऐसे लगाते हैं। ठीक है। ठीक। ये खुद सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इस वजह से चलिए देखते हैं अभी ये पट्टियाँ जो हैं, ये इनको माना जाता है कि ये ग्रहों के टुकड़े थे। ठीक है। जो क्षुद्र ग्रह की बात थे, लेकिन जब ये बने और इन पे ग्रहों के बनने के समय जब विस्फोट हुआ तो उनसे कुछ टुकड़े अलग हो गए, लेकिन वो घूम रहे हैं अभी भी, वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक। अब उल्कापिंड क्या होते हैं, इनको कॉमेट बोला जाता है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, उल्कापिंड इतने नज़दीक आ जाते हैं कि पृथ्वी के जो वायुमंडल होता है उसके घर्षण से गर्म हो जाते हैं, और जैसे ही गर्म होते हैं तो ये जल जाते हैं। जलने से फिर ये धूल में बदल जाते हैं, जैसे कि इनको बोलते हैं उल्कापिंड की धूल। ठीक है। और कुछ जो होते हैं जो बहुत मोटे और तगड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, वो पृथ्वी तक भी आ जाते हैं। ठीक है। जिनसे लेक बन जाती है, जहाँ पे गिरे वहाँ पे गड्ढा कर दिया। अब गड्ढा कर दिया तो क्या होगा, वहाँ पे फिर पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि एक लेक हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है। कमेंट में बताइएगा आप लोग कि कौन सी लेक है वो। ठीक। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश के, हाँ, ये जो पट्टी हमने देखी, हम लोगों ने बहुत पहले ये पट्टी हम लोगों को दिखाई देती थी, लेकिन आजकल इतना पोल्यूशन है, ये सब पट्टियाँ हमें दिखना बंद हो गई हैं। ठीक है। तो इस तरह की पट्टियाँ पहले दिखाई दिया करती थी। तो इनको क्या कहा जाता है, आकाश गंगा। ठीक। गैलेक्सी, तो अपनी गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे। ठीक। इस गैलेक्सी में बहुत सारे सौरमंडल हैं। ठीक। करोड़ों करोड़ों सौरमंडल, करोड़ों तारे, करोड़ों सौरमंडल परिवार होते हैं, और इस तरह की गैलेक्सियाँ भी बहुत हैं, और इन गैलेक्सियों को मिला के हमारा ब्रह्मांड बनता है। ठीक। तो अगर हम लोग ये देखें कि हम हैं कहाँ पे, तो शुरू करते हैं कहाँ से, ये है हमारा ब्रह्मांड। ठीक। इस ब्रह्मांड के बाद हम जाएंगे तो आएगा क्या, आकाश गंगा। ठीक। आकाश गंगा के बाद फिर क्या होगा, हमारा सौरमंडल, सूर्य वाला। ठीक। और किसी का तारा होगा तो वहाँ और कोई मंडल कहा जाएगा उसको। सौरमंडल में हम कहाँ हैं, पृथ्वी। पृथ्वी में हम कहाँ हैं, इंडिया। ठीक। इस तरह से हम लोग आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके ही एमसीक्यू को देख लेते हैं। जैसे कि जुड़वा ग्रह की बात कर रहा है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या है, शुक्र। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये हमने भी पढ़ा, बुध। ठीक।
और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार चक्कर लगाते हैं? दीर्घाकार वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है, इसको इलिप्टिकल शेप भी कहते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों का पहला चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर भी शुरू करते हैं।